संत काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूरी समाप्त हो चुकी है। आज हम सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। ये जो सारा मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको करा रही हूँ, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस करा रही हूँ। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इसके अलावा नेट, जेआरएफ एवं कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है सूफी काव्य की विशेषताएं, सूफी कवि, और प्रमुख रूप से दो कवि लगे हुए हैं, जायसी और मंजन। इसके बारे में मैं आपको पूरा बाद में सब्जेक्टिव रूप से भी अध्ययन करवा दूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हमको सर्वश्रेष्ठ रचना पूछी गई है, तो मधुमालती है, मृगावती है, माधवानल कामकंडला है या पद्मावत है। तो सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो मानी जाती है पद्मावत। ये किसके द्वारा रचित है? ये जायसी के द्वारा रचित है। पद्मावत में कितने खंड हैं? पद्मावत में 57 खंड है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? जो राघव चेतन है वो इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का है। मधुमालती किसने लिखी थी? मधुमालती लिखी थी मंजन ने। किसने लिखी थी? मंजन ने। पूछा जा सकता है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। पद्मावत किसकी है? जायसी की। और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। तो राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो जो राघव चेतन पात्र बताया गया है वो पद्मावत का पात्र बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? आपको याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूफी साधना के कितने पड़ाव बताए गए हैं। तो जो सूफी साधना है उसके 4 पड़ाव बताए गए हैं, इनमें से कौन सा पड़ाव नहीं है? तो देखो, शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, लेकिन मलकत नामक कोई पड़ाव नहीं है। कौन सा पड़ाव नहीं है? मलकत नहीं है। शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, लेकिन मलकत नामक कोई पड़ाव सूफी साधना के क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? जो सूफी कवि नूर मोहम्मद है उनकी रचना का क्या नाम है? मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। चंद्रावती भी नहीं है। तो क्या नाम है नूर मोहम्मद की रचना का? नाम है अनुराग बांसुरी। क्या नाम है? अनुराग बांसुरी। अगला क्वेश्चन 5 है, अंगद पैज की रचना किसने की थी? ये पूछा जा सकता है। अंगद पैज की रचना किसने की थी? नावा दास ने की थी, धन्नी दास ने की थी, मलूक दास ने की थी या ईश्वर दास ने की थी? अंगद पैज की रचना की थी ईश्वर दास ने। तो सूफी काव्य जो सिलेबस में लगा हुआ है, तो सूफी काव्य से संबंधित रचनाओं से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमको सारे कवियों की रचनाएं याद होनी चाहिए। प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं, इनके नाम भी याद होने चाहिए और इनकी रचनाएं भी याद होनी चाहिए। अंगद पैज की रचना किसने की थी? ईश्वर दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृगावती के रचनाकार है। मृगावती किसकी रचना है? मंजन की है, आलम की है, कुतुबन की है या मुल्ला दाऊद की है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। मंजन की कौन सी रचना है? मधुमालती। और मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? चंदायन। तो हमको सूफी कवियों के नाम भी याद रहने चाहिए कि कौन कौन से सूफी कवि हैं और उनकी रचनाओं के क्या क्या नाम है। अगला क्वेश्चन 7 है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। हमसे पूछा जा रहा है ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है? तो मंजन है, कुतुबन है, शेख नबी है या उस्मान है? ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? शेख नबी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाह निजामुद्दीन
चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा थी, उसमें हाजी बाबा के शिष्य कौन थे। मंजन थे, कुतुबन थे, जायसी थे या उस्मान थे। कौन थे? उस्मान थे। उस्मान कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर के निवासी थे। और ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। यह कितने भाई थे? 5 भाई थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। उस्मान ने कौन सा काव्य लिखा था? चित्रावली नामक प्रबंध काव्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। हमसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, अर्थात हमको गलत कथन बताना है। यह सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यही कथन गलत है, क्योंकि ये राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। दरबारी कवि कौन से काल में हुए थे? रीति काल में हुए थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। बिल्कुल सही बात है, सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया था। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। बिल्कुल सही है। जायसी की पद्मावत प्रबंध काव्य है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन कौन सा गलत हो गया कि यह सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यही कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दरबारी प्रवृत्ति हमको रीति काल में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अलावा आदिकाल में जो मतलब पृथ्वीराज रासो के दरबार में कौन रहते थे? चंद्रबरदाई रहते थे। इसके अलावा हमको आदिकाल में भी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत का मतलब है संगत नहीं है। हमको क्या बताना है? हमको गलत कथन बताना है। देखो, नक्शिक वर्णन, लोक सामान्य, भाग भूमि, प्रतीकात्मकता हमको दिखाई देती है। नक्शिक वर्णन भी दिखाई देता है, लोक सामान्य, भाग भूमि भी दिखाई देती है, और प्रतीकात्मकता आपको जायसी के पद्मावत में भी दिखाई देती है। 12 मासा हमको दिखाई देता है, इतिहास दिखाई देता है, कल्पना का योग दिखाई देता है, और मार्मिकता भी दिखाई देती है। विरह वर्णन दिखाई देता है, श्रृंगार रस है, प्रेम कथा है, परंपरा की पूर्णता है, और मसनवी शैली भी हमको दिखाई देती है। लेकिन नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्ग में विभाजन हमको नहीं दिखाई देता। हमको क्या नहीं दिखाई देता? नगर का कहीं पर वर्णन नहीं किया गया, लोकोत्तर भावना नहीं है, और सर्गों में विभाजन नहीं है। ये चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। हमको मुल्ला दाऊद की रचना बतानी है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। मधुमालती नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की रचना है। किसकी रचना है? मंजन की रचना है। मृगावती भी नहीं है। तो हमारी जो मुल्ला दाऊद की रचना है वो किसकी है? मुल्ला दाऊद द्वारा रचित क्या है? चंदायन। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। और चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। हमको गलत कथन बताना है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। बिल्कुल सही बात है। पद्मावत क्या है? एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। बिल्कुल सही है। पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। ये बात भी सही है कि नागमती का जो वियोग वर्णन है वो प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये गलत है। उन्होंने कोई तुलसी के मानस के अनुकरण पर कुछ भी दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया है। यही कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके संदर्भ के लिए किया है। जो 12 मासा पद्धति हमको जायसी के पद्मावत में मिलती है वो किसके लिए मिलती है? विरह वर्णन के संदर्भ में मिलती है। नैक्षिक वर्णन नहीं है, आध्यात्मिक साधना नहीं है, शौर्य वर्णन नहीं है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? विरह वर्णन आ जाएगा। गाइस, ये जो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको जरूर अटेंड करना है और सारे पढ़कर आपको जरूर जाने हैं।
पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की जो रचना शैली है मुक्त गीतात्मक शैली नहीं है, संस्कृति प्रबंध काव्य की सागरबद्ध शैली नहीं है, लोकगीतों की शैली भी नहीं है। पद्मावत की शैली क्या है? फारसी की मसनवी शैली है। कौन सी शैली है? मसनवी शैली, जो किसकी है? फारसी की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमको गलत कथन बताना है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, यही कथन गलत है, क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः प्रबंध रूप में लिखे गए। मुक्तक रूप में कौन से लिखे गए थे? बिहारी की जो सतसई है वो हम मुक्तक रूप में मान सकते हैं, लेकिन सूफी काव्य थे वो किस रूप में लिखे गए थे? वो प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, ये बात भी सही है। कौन सा कथन असत्य है? मुक्तक वाला, क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः किस रूप में लिखे गए हैं? प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं। चंदायन रचना जो मुल्ला दाऊद की रचना है, चंदायन ये वेरी मोस्ट है, ये पूछी जाती है पेपर में कि चंदायन रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की है, और इसका सन भी पूछा जाता है 1379, 1370, 1385 या 1402। तो इसका जो सन है वो 1379 है, आपको सन जरूर याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जायसी की काव्य भाषा थी। जो जायसी थे उसकी काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज थी या राजस्थानी थी? तो जायसी की जो काव्य भाषा थी वो क्या थी? अवधी थी। खड़ी बोली आधुनिक काल में आई, इसके अलावा आदि काल में हमको अमीर खुसरो में दिखाई देती है। ब्रज का प्राधान्य किस काल में रहा? भक्ति काल में भी रहा और रीति काल में भी रहा। भक्ति काल में किस में दिखाई देता है? हमको सूरदास के अंदर दिखाई देता है। और राजस्थानी भाषा राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? देखो जायसी की पुस्तकें पूछी जाती हैं। जायसी कभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है, इसके अलावा मंजन कभी लगा हुआ है। मंजन की मधुमालती की आपको संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जायसी की पद्मावत है, उसकी पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, मैं आपको करा दूंगी, ये मैटर अलग से। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो देखो पद्मावत जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, अखरावट जायसी की है, लेकिन मृगावती जायसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहे का हसेसी की कोहिराई, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है कि मोहे का हसेसी की कोहिराई ये किसका है? कि कुमार मुझे देखकर हंसता है, या मुझे पर रोज हंसते हो, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, या मुझ पर हंसते हो या कुमार पर? ये इसका क्या मतलब? मोही का हसीसी, या तो तुम मुझ पर हंस रहे हो, कि कोहिराई या उस कुमार पर हंस रहे हो जिसने कि क्या है? मुझको बनाया है। कुमार का तात्पर्य क्या है? इधर भगवान से है, ईश्वर से है। ईश्वर ने ये संसार बनाया है, ईश्वर ने ये जीव जंतु बनाए, ईश्वर ने हमारे शरीर का निर्माण किया। तो जैसी कहते कुरूप थे दिखने पर, तो उन पे क्या है? लोग हंसते थे। तो इस बात पर वो कहते हो कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुमार पर हंस रहे हो, क्योंकि मुझे तो उस ऊपर वाले ने बनाया है, तो इसका मतलब तुम उस कुमार पर हंस रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुमालती रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, कुतुबन की है, चंदायन की है या मंजन की है? मधुमालती रचना किसकी है गाइस? मंजन की है। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है? पद्मावत है। कुतुबन की नहीं है। मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन। और आप मुझे कमेंट्स करके बताना कुतुबन रचना किसकी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है? पद्मावत है। मधुमालती किसने लिखी थी? मंजन ने लिखी थी। तो आज मैंने आपको सूफी काव्य से संबंधित 20 क्वेश्चन कराए दिए हैं। इसकी सीरीज अभी और चलेगी। सूफी काव्य की कम से कम 2 या 3 प्रश्नोत्तरी और आएंगी। जब सूफी काव्य हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम राम भक्ति शाखा लेंगे और उसके बाद श्री कृष्ण भक्ति शाखा लेंगे।
देंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।